प्लैनेट जुपिटर वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। प्लैनेट जुपिटर के बारे में लगभग सभी लोग गलत हैं, क्योंकि इस प्लैनेट के बारे में आपको स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो लगभग सब कुछ गलत है। ये गैस का कोई विशाल गोला नहीं है। जुपिटर एक लिक्विड प्लैनेट है। ये एक्चुअली में एक सॉलिड मेटल का प्लैनेट है। उस यूनिक बादलों के नीचे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गहरे रहस्य में से एक छिपा हुआ है। सो लेट्स डिग इनटू दिस। ये जुपिटर की अब तक ली गई पहली क्लोजअप पिक्चर है। ये पिक्चर 1974 में नासा के पायनियर 11 नाम के स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई थी और ये जुपिटर की पहली चलती फिरती पिक्चर है। ये 1979 में वाइजर 1 द्वारा निकट आने के दौरान ली गई छवियों का टाइम लैप्स है। अब इन ऑब्जर्वेशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव होने के अलावा वो गैस के जायंट प्लैनेट की एक्चुअल नेचर के बारे में कोई जवाब नहीं देता है। इससे और भी कई क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि ये चीज किस चीज से भरी है और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। जुपिटर के एक्चुअल साइज को समझना बहुत मुश्किल है। ये न केवल बहुत बड़ा है बल्कि सोलर सिस्टम के दूसरे सभी प्लैनेट से अधिक भारी है। ये इतनी जगह घेरता है कि इसके अंदर 1000 पृथ्वी समा सकती है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए अगर प्लैनेट अर्थ अंगूर के साइज का होता तो जुपिटर एक बास्केटबॉल होता। अब सोलर सिस्टम की ग्रोथ के बारे में हमारी जनरल थ्योरी रॉक, मेटल, गैस, डस्ट और दूसरे चीजों से बनी एक जायंट डिस्क से शुरू होता है जो न्यूली फॉर्म सन के चारों ओर घूम रही थी और फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में उस डिस्क में मौजूद सभी चीजें आपस में टकराती रहती है और बड़े बड़े टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। और फिर जैसे जैसे वो टुकड़े और बड़े होते जाते हैं तो ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देता है और भी अधिक चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जुपिटर का निर्माण तब हुआ होगा जब उन टुकड़ों में से एक इतना बड़ा हो गया कि उसके ग्रेविटी ने डिस्क के अंदर घूम रही भारी मात्रा में गैस को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा ही होता रहा जब तक कि वो उस रूप में नहीं बन गया जो आज हम देखते हैं। दैट मेक्स सेंस। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये होगा कि जुपिटर के अंदर ठोस चट्टान और मेटल का एक बहुत बड़ा और इनक्रेडिबल घना कोर होना चाहिए। एक थ्योरी केवल फन के लिए। जुपिटर ने एक्चुअल में गैस के एक अलग जाइंट बादल के रूप में अपना लाइफ शुरू किया था जो अर्ली सोलर सिस्टम के ठीक बाहर लोकेटेड था। समय बीतने के साथ वो बादल इतना बड़ा हो गया कि इवेंचुअली वो अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो गया और गैस के एक घने गोले में बदल गया। ये लगभग उसी तरह है जैसे एक तारे का निर्माण होता है। शुरुआत करने के लिए केवल तारों को ही बहुत बड़े बादल की आवश्यकता होती है, तो इस मामले में आपको एक बहुत बड़ा प्लैनेट मिलता है और फिर इवेंचुअली वो न्यू प्लैनेट सन की ग्रेविटी द्वारा खींच लिया जाता है और एक ऑर्बिट में सेटल हो जाता है। अगर ये सच होता तो जुपिटर का एक्चुअल में कोई कोर होता ही नहीं। ये गैस से भरे एक बड़े लेयर केक जैसा होगा। लेकिन हमें जुपिटर की जो थ्योरी सिखाई गई थी वो उस बड़े सॉलिड कोर के बारे में था जो सारी गैस को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और हर ये बात समझ में आती है। ऐसा कहना कोई पागलपन वाली बात नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है। जुपिटर को समझने में हमारी पहली रियल सफलता 1990 के मिड में मिली और ये उन अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस में से एक है जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जुलाई 1995 में प्लैनेट एक धूमकेतु से टकरा गया। ये कोई आम बात नहीं है। ऐसा अनुमान है कि इस तरह की टक्कर हर 6000 साल में एक बार हो सकती है, लेकिन हम इस घटना को देखने के लिए मौजूद थे और हमारे पास इसे होते हुए देखने की टेक्नोलॉजी भी थी। इस धूमकेतु का नाम शूमेकर लेविन 9 रखा गया था और ये जमे हुए बर्फ और चट्टान का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जो सोलर सिस्टम में 216,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा था। ये कहना मुश्किल है कि धूमकेतु एक्चुअली में कितना बड़ा था, क्योंकि जब तक हमने इसे खोजा जुपिटर के शक्तिशाली ग्रेविटी ने इसे पहले ही लगभग 2 दर्जन टुकड़ों में तोड़ दिया था। लेकिन उन टुकड़ों में से सबसे बड़ा टुकड़ा अभी भी लगभग 2 किलोमीटर छोटा था और उस टाइम नासा के पास हाल ही में चालू हुआ हबल टेलीस्कोप था जो उस इम्पैक्ट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए तैयार था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। धूमकेतु के टुकड़े जुपिटर के उस दूर वाले हिस्से पर गिरने वाले थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। हमें इसकी कमी खलने वाली थी। लेकिन ठीक उसी टाइम जब ये 6000 साल में एक बार होने वाली घटना घट रही थी, संयोग से नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर भी पहुंच रहा था। ये गैलीलियो है, जिनका नाम उस पहले एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखा गया था जिन्होंने दूरबीन के द्वारा इस प्लैनेट की स्टडी किया था। इस स्पेसक्राफ्ट को 1989 में जुपिटर और उसके मून्स की इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था। If you want to know more about Jupiter, comment down.